जय श्री महाकाल। आदेश। गुरु का मिलना प्रकृति द्वारा एक अभूतपूर्व घटना है। गुरु जब आप बनाते हो तो आजादी के नए आयाम खोलते हो। गुरु एक बंधन नहीं, गुरु उन्मुक्तता और आजादी का प्रतीक है। बंधन तो तब थे जब गुरु ना मिले थे, तो वो स्वयं क्यों बंधन होंगे। आजादी अर्थात कर्म बंधन से मुक्ति। गुरु को एक तस्वीर में कैद नहीं करना होता है, एक मूर्ति में नहीं खोजना होता है। क्या आपका गुरु के प्रति प्रेम या श्रद्धा इतनी कमजोर है जो गुरु की छवि देखने के लिए, गुरु के दर्शन के लिए एक निर्जीव बुद्ध की आवश्यकता पड़े, आपको एक चित्र की आवश्यकता पड़े? आपको नहीं, ये सर्वथा अनुचित है। गुरु दीक्षा ले ली, बस हो गया। गुरु बना लिए, बस हो गया। गुरु जी को याद किया, बस हो गया। गुरु जी को याद दिलाया, मैं आपका शिष्य हूं। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा में उनसे मिल लिया, उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ उपहार दे दिए, बस हो गया। ये ठीक नहीं है। गुरु को बनाना नहीं होता है, गुरु को धारण करना होता है। अपने शरीर के अणु अणु में, अपने रक्त की हर कणिका में, जिससे उसे याद न करना पड़े। जैसे जब आप वाहन चलाना सीखते हैं तब आपको याद रखना होता है ब्रेक कब लगाने हैं, गियर कब बदलना है, क्लच कब दबाना है, ये याद रखना होता है। लेकिन फिर आप कहते हो मैं सीख रहा हूं, बल्कि आप सीख नहीं रहे होते हो। उन स्थितियों को आप अपने खून में शामिल कर रहे होते हो। आपने ध्यान दिया हो कभी, आप वाहन चलाते जा रहे हैं, एक अप्रत्याशित घटना होती है, कोई कुत्ता सामने से निकल जाता है, तब आपको एक झटका सा लगता है मूलाधार चक्र पर, एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मूलाधार चक्र इसलिए कि रीढ़ रज्जु में झटका लगता है, क्योंकि जब कोई घटना घटित होती है तो सबसे पहले संकुचन होता है वहीं, तो आप सतर्क हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जब कोई चीज रक्त में शामिल हो जाती है, उसके लिए आपको सोचना नहीं होता है, न समझना होता है, वो अपने आप क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। तो बस इसी प्रकार गुरु को अपने अंदर समाहित करना होता है। और जब आप गुरु को समाहित कर लेते हैं तो वहां सीखना नहीं रह जाता है, वहां पीना होता है, घोट के पी लेना होता है। तो दुर्घटना की संभावना शून्य हो जाती है। गुरु को समाहित करो, बनाओ मत, याद मत रखो, स्तुति मत करो, बस गुरुमय हो जाओ। समर्पित कर दो अपने आप को, खो दो अपने आप को। और जब आप खो देते हो तो जो शेष बचता है वो बचता है गुरु। फिर आपको बुद्ध की मूर्ति की, चित्रों की माला पहनाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। गुरु और शिष्य जब तक दोनों अगर एक दूसरे को समझेंगे कि वो पूरक हैं, तब तक वो गुरु शिष्य हैं ही नहीं, वो हैं ही नहीं, वो पूरक ही हैं, किसी न किसी स्वार्थ से बंधे हुए। और जब गुरु और शिष्य दो नहीं रह जाते, जब ये अद्वैत हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, जब इन्हें खोजना मुश्किल हो जाता है कि गुरु कहाँ है और शिष्य कहाँ है, तब आप देखते हो कि एक स्थिति प्रकट होती है मुक्तानंद की।
मुक्तानंद की स्थिति। क्योंकि जब वो शिष्य बोलता है तो वो शिष्य नहीं बोलता। स्वर आवाज शिष्य की होती है, शरीर शिष्य का होता है, लेकिन शब्द और व्याख्यान गुरु के होते हैं। तो बस यही होता है गुरु को अपने अंदर समाहित कर लेने का। लेकिन समाहित कब होता है? समाहित तो अब आप जब कर पाओगे जब आप गुरु में अपना पूर्ण समर्पण दोगे। जब शिष्य खोता है, जैसे मैंने अभी आपको एक वीडियो में बताया है कि जब साधक खोता है तब वो सिद्ध बनता है। श्रोता प्रथम अवस्था है और वक्ता अंतिम अवस्था है। साधक प्रथम अवस्था है, सिद्ध अंतिम अवस्था है। शिष्य प्रथम अवस्था है, गुरु अंतिम अवस्था है। तो आप देखेंगे कि मुक्तानंद की अवस्था कैसे घटित होती है और निर्वाण कैसे घटित होता है। निर्वाण के पीछे दौड़ा नहीं जाता है, मोक्ष के पीछे दौड़ना कोई लाभप्रद नहीं है। जब आप उसे छोड़ देते हो, किसके ऊपर? गुरु के ऊपर, तब आप वहां पहुंच जाते हो। गुरु शिष्य के ऊपर एक दृष्टांत है, मैं अगली वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि शिष्य और गुरु के कैसे संबंध होते हैं। असल गुरु क्या है और असल शिष्य क्या है। सीधी बात है, जहां अद्वैत है, जहां शिष्य शिष्य ना रहे, गुरु गुरु ना रहे, वो अद्वैत प्रकट हो, वही मोक्ष है। जय श्री महाकाल। आदेश।